राजस्व मंत्री रामलाल जाट की ओर से बिना नाम लिए सचिन पायलट के खिलाफ की गई बयानबाजी से पायलट समर्थक नाराज हैं। प्रदेश के मंत्री हेमाराम चौधरी भी मंत्री जाट के बयानों का विरोध कर चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भी इसे गलत बताया। अब सूत्रों के अनुसार विवादित बयान के बाद मंत्री जाट को दिल्ली आला कमान ने तलब भी कर लिया है। उधर राज्य सरकार के दो कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट और हेमाराम चौधरी के बीच चल रही बयानबाजी को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गंभीरता से लिया है और कहा है कि एक दूसरे के खिलाफ बयान देने वालों से वो खुद मिलेंगे, ऐसा नहीं करने की नसीहत देंगे, फिर भी नहीं माने तो पार्टी कार्रवाई करेगी। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों का नाम लिए बगैर 3 दिन पहले कहा था कि कुछ लोग सरकार की बुराई करते हैं और फिर आला कमान को खुश करने के लिए दो बात राहुल गांधी के पक्ष में बोल देते हैं। यह दोगलापन अच्छी बात नहीं है। उन्होंने आरएसएस और भाजपा को अनुशासित संगठन बताते हुए कहा था कि इसीलिए वो चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस में अनुशासन की कमी आई है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में मंत्री हेमाराम चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा था कि किसी दोयम दर्जे का व्यवहार और छुआछूत अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस में रहना है या नहीं रहना है यह रामलाल जाट तय नहीं करेंगे। मैंने किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जो अनुशासन में नहीं रहते उनके लिए कहा है। जहां चुनाव होते हैं वहां अनुशासित रहेंगे, तभी पार्टी को जीत दिला पाएंगे। पार्टी के भलाई के लिए कहना ही पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सहित अन्य नेताओं को दिल्ली छोड़ने गया था। आला कमान ने मुझे बुलाया है, ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। ये बयान रामलाल जाट का है, लेकिन राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि दिल्ली हाईकमान ने रामलाल जाट को दिल्ली बुलाया और उन्हें समझाइश दी है कि इस तरह बयानों से बचें। सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इसके बाद ही राजस्थान के मीडिया में यह कहते नजर आए हैं कि जो भी मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा। ये सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद करें। कुछ सूत्रों का दावा यह भी है कि रामलाल जाट को हाईकमान की तरफ से फटकार पड़ी है कि अब वो कांग्रेस पार्टी के किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक के खिलाफ कोई बात नहीं बोलेंगे, नहीं तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उनका इस्तीफा तक लेने की बात सामने आई थी। जब बात इस्तीफे की चली तो पार्टी हाईकमान ने राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बात की। उन दोनों की समझाइश पर ही दिल्ली हाईकमान ने अपना फैसला बदला और रामलाल जाट बचे रहे। इन दोनों ने समझाइश दी है कि रामलाल जाट सहित राज्य के दूसरे अन्य नेता अब किसी भी प्रकार का कोई विवादित बयान नहीं देंगे और अगर मना करने के बाद भी ये बयान देते हैं तो फिर इनके ऊपर अगली बार कार्रवाई करनी ही है। राजस्थान के चुनाव नजदीक आते ही सचिन पायलट और गहलोत कैंप के नेता एक दूसरे पर जिस तरह से बयान देने पर तुले हैं, उससे तो साफ जाहिर हो रहा कि भाजपा इसका फायदा उठाने के फिराक में है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थकों की वजह से कांग्रेस पार्टी जमीन पर लगातार कमजोर होती चली जा रही है। हाईकमान को इसी बात की चिंता है, जिसकी वजह से रामलाल जाट को दिल्ली बुलाकर समझाइश दी गई है कि अगली बार से वो किसी भी नेता मंत्री के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। अगर ऐसा मना करने के बाद भी करते हैं तो उनको बड़ा एक्शन लिया जाएगा।